अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नाउ अब हम यहाँ पे थे, अब हम नेक्स्ट मूव फर्दर करते हैं और हम देखते हैं कि हम ना अपने कोड को यूज़ कर सकते हैं। अब इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे डाटा को सारे को राइट करूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पूरी लिखूँ, मैंने एक डाटा डॉट जेएस के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, जिसके अंदर ये सारा डाटा मेरा पड़ा हुआ है। मेरे टाइटल पड़े हुए हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, उसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट के नाम से जो मेरा कंपोनेंट है उसका जो नेक्स्ट डाटा है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। मीन्स के इसके अंदर उसके मल्टीपल टाइम जितने टाइम मैं उसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने डाटा सारा डाटा डॉट जेएस के अंदर रख दिया। क्योंकि डाटा ज़्यादा था, मैं इसको ऐप डॉट जेएस के अंदर नहीं रखना चाह रहा था। ऐप डॉट जेएस के अंदर आप मिनिमल अपना डाटा रखते हैं। रिमेंबर वन थिंग, हर कंपोनेंट की आप कोशिश करते हैं कि एक अलग फाइल बनाई जाए और फिर उस फाइल से उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो मैंने अपने डाटा को सिम बिहाफ पे एक अलग फोल्डर के अंदर रख दिया। अब वापस आते हैं और मैं इस फाइल को जो डाटा है उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो हाउ कैन आई एक्सपोर्ट इट? सिंपल इज दैट कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट और कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखता हूँ कोर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डॉट डाटा डॉट डॉट जेएस। नाउ अब ये मैंने कर्ली ब्रेसिस क्यों डाली? इस इंपोर्ट के साथ मैंने कर्ली ब्रेसिस डाली, इसके साथ नहीं डाली। तो जब भी हम एक ऐसे फंक्शन को, ये कोर कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ से आ रहा है, जब भी हम एक ऐसे फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने दूसरे फाइल के अंदर जिसके साथ एक्सपोर्ट लिखा होता है, तो हम उसके साथ कर्ली ब्रेसिस डालते हैं, जो कि यानी आप कह सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं होता उसके साथ एक्सपोर्ट लिखा होता है, तो हम उस चीज़ के कर्ली ब्रेसिस के अंदर। ऑलराइट, अब मैं इस कोर कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे टाइटल के आगे लिखता फिरूँ कि मेरा टाइटल क्या है, मेरी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मैं सिंपल क्या, मैं डायनामिक तरीके से टाइटल ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कोर कॉन्सेप्ट अरे दे दी और 0 डॉट टाइटल, और सिमिलर वे से मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। अब हो वही काम रहा जो पहले हो रहा था, बट अब डायनेमिक तरीके से मेरा डाटा ऐड हो रहा है। इसको मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ चारों के लिए, और सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इनके इंडेक्स चेंज करूँगा। और नाउ मैं यहाँ पे, अब अगर मैं इसको सेव करूँ, मेरा आप देखें जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो आप देखें कंपोनेंट्स, JSX, प्रॉप्स, स्टेट्स और उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको शो होने लग गई। ऑलराइट, ये हमारे पास कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स थे कि कंपोनेंट्स कोर यूआई बिल्डिंग ब्लॉक होता है व्हाटसएवर, ये हमारे पास थे। अब देखें इनके हमारे पास डाटा और जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास शो होने लग गई। बट अब जो हमारे पास जो मसला आ रहा है, अब हमारे पास मसला ये आ रहा है कि कोड तो हमारे पास आने लग गया है सारा, बट अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये काफ़ी एक लेंथी हो गया है कोड, इन वर्किंग पोजीशन है, बट इसको कैसे हम ऑप्टिमल कर सकते हैं कि हमारे कंपोनेंट रीयूज तो हो रहे हैं बट हमने इसको ऑप्टिमल भी तो करना है कोड को। तो उसके लिए हम एक मेथड हमारे पास यूज़ कर सकते हैं, वो है कि हम इंस्टेड ऑफ इस तरह लिखें, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लिखें, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देते हैं कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट का, वो लिखते हैं और कोर कॉन्सेप्ट्स, और इसके साथ हम यहाँ पे डाल देंगे लाइक 3। बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास इस कोर कॉन्सेप्ट का जो थर्ड इंडेक्स है, मींस जो हमारे पास यहाँ पे ये वाला डाटा है, ये इस डाटा के सारे वैल्यूज हैं, जस्ट लाइक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, और भी अगर इसके अंदर इमेज पड़ी होती तो इमेज, उन सारों को यहाँ पे ले आएगा। क्या वो सारे इसके अंदर शो हो रहे हैं? अगर मैं इसको सेव करूँ तो आप देखें हमारे पास अभी भी ये सिमिलर हो, जस्ट लाइक देखें अभी भी हमारे पास स्टेट उसी तरह शो हो रहा है, बट अब ये एक ऑप्टिमल कोड है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को इन सारों से रिप्लेस करता हूँ और एक को मैं वैसे ही रहने दूंगा, ताकि आप लोगों को पता रहे कि दोनों हमारे वर्किंग पोजीशन में हैं। जस्ट लाइक 1 एंड सेकेंड इंडेक्स, इनको मैं सेव करता हूँ और आप देखें ये हमारे पास स्टिल वर्किंग में है। ऑलराइट, अब ये भी हमारा एक
ऑप्टिमल सिनेरियो आ गया और सेकंड सिनेरियो मेरे पास क्या है। अब हम अगर अपने जाएं यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट पे, तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा ऑप्टिमल करना चाहें, या आप कह सकते हैं कि इसका भी दूसरा वे जो है, सेकंड मेथड जो है हमारे पास कंपोनेंट्स का, कि हमारे पास एक मेथड होता है डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट का हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसमें हम क्या करते हैं, वो हम इस तरह लिखते हैं कि इंस्टेड ऑफ प्रॉप्स में देखिए ये पैरामीटर हमारे पास, और इंस्टेड ऑफ मैं ये इस तरह लिखूँ, मैं इधर देता हूँ डिस्ट्रक्ट कर देता हूँ इसको इस तरह। अब कर्ली ब्रेसिस है, उसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है, वो एक पैरामीटर है, बट उसके अंदर जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो सारे हम इसमें ले सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल डिस्क्रिप्शन, क्या है ये हमारे पास प्रॉप्स आ रहा है, एक पैरामीटर आ रहा है, सिर्फ एक पैरामीटर जो हमने कहा एज एन ऑब्जेक्ट है, आ वही रहा है, बट वो अब इस वे से आ रहा है। अच्छा, इस सिनेरियो में बस क्या होना चाहिए, इस सिनेरियो में हमारे पास जो मैंने आपसे पहले बात की कि हम जो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन है वही यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे। तो उसकी रीज़न एक ये भी थी कि अब जब हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो यहाँ पे जो वैल्यू यूज हम कर रहे हैं, अगर वही यहाँ पे यूज़ हो रही है तो उस सिनेरियो में हम ये काम कर सकते हैं। तो अब इंस्टेड ऑफ यहाँ पे हम प्रॉप्स लिखेंगे, हम प्रॉप्स लिखने की बजाय हम यहाँ से प्रॉप्स को कर देंगे, और हम इसको प्रॉप्स को अब यहाँ पे रिमूव करके अब सिंपल हमारे पास तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे अभी तो 2 टाइम्स प्रॉप्स यूज हो रहा था बस, बट अगर हमारे पास एक बड़ा कंपोनेंट होता उसमें यही चीज प्रॉप मल्टीपल टाइम लाइक 15 टाइम लाइक 20 टाइम लाइक 10 टाइम्स यूज, उस सिनेरियो में ये एक आइडियल सिनेरियो था कि हम इसको इस तरह यूज। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके अब आप देखें तो स्टिल हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये हमारा था कि किस तरह हम कुछ अनदर सिंटैक्स थे हमारे प्रॉप्स के, कि हम प्रॉप्स को इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आए होंगे ये। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।